हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होता है ये आज हम देखने वाले, किसे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, वो हम पहले सबसे पहले देखेंगे और उस फॉर्म को किस मेथड से सॉल्व किया जाता है वो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप लोग, सपोज कोई फंक्शन है आपका ऐसा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? ऊपर में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और नीचे में एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन रहता है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन रहता है और दोनों फंक्शन एक्स के हैं। किसके फंक्शन है? एक्स के। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। जैसे रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू, होता है रैशनल नंबर पी बाय क्यू, और कंडीशन क्या होती है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी आपका जी ऑफ एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो ये जो रैशनल फंक्शन है अगर इसकी हम लिमिट निकालें x टेंस टू जीरो पर, मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो, किस पॉइंट पर? जीरो पॉइंट पर, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। और इसकी लिमिट निकालने के बाद में सपोज अब यहाँ पे क्या होगा? लिमिट का रूल लगेगा। न्यूमरेटर में फंक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो रूल क्या लगेगा? लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स। और इसकी लिमिट फाइंड करने के बाद मान के चलो कि न्यूमरेटर की भी लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ रही है और डिनोमिनेटर की भी लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ रही है। मतलब एफ ऑफ एक्स की भी लिमिट x टेंस टू जीरो पर जीरो आ रही है और लिमिट x टेंस टू जीरो पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। तो वैल्यू क्या आ रही है? न्यूमरेटर में भी जीरो आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी जीरो आ रहा है। तो जीरो बाय जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर में भी जीरो है नीचे में भी जीरो है, तो जीरो बाय जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो बाय जीरो जीरो नहीं होता। अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि जीरो बाय जीरो इज जीरो, नॉट इक्वल टू। ये कभी भी याद रखिए बच्चे, स्टूडेंट्स याद रखो आप लोग कि जीरो बाय जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो फॉर्म है आपका जीरो बाय जीरो, इसी फॉर्म को बोलते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते? डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जीरो बाय जीरो इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आया? मतलब जब हम लिमिट निकालेंगे किसी भी रैशनल फंक्शन की और न्यूमरेटर में भी जीरो बन जाता है और डिनोमिनेटर में भी जीरो बन जाता है, तो वहां से हम जीरो नहीं लिख सकते। इस फॉर्म को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब ये एक ही नहीं है, ऐसे 7 फॉर्म है। ये 7 फॉर्म की एक फैमिली है। जीरो बाय जीरो उसमें आपका एक फंडामेंटल फॉर्म है, बेसिक फॉर्म, दैट इज अ जीरो बाय जीरो। और ऐसे और 6 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 6 और ये जीरो बाय जीरो प्लस 1, दैट इज अ 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो कौन कौन से वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो नंबर 1 दैट इज अ जीरो बाय जीरो, अभी बताया मैंने कि जीरो बाय जीरो इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मतलब न्यूमरेटर की भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी आपकी? इन्फिनिटी, और नीचे डिनोमिनेटर की भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है? इन्फिनिटी। तो आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं लिखना है क्योंकि हमको पता नहीं है ना। इन्फिनिटी मतलब क्या? नॉट डिफाइंड, ये कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी कोई नंबर है क्या? नहीं है। तो हम लोग यहाँ से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। अगर से दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बराबर है कि नहीं? ऊपर वाली अगर से वैल्यू बड़ी है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर छोटा है तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर ही नहीं है, तो बता ही नहीं सकते। तो जीरो बाय जीरो इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो फॉर्म है ये इसी से बना हुआ है। किससे बना है? जीरो बाय जीरो से। अगर से आप इन्फिनिटी की जगह ऐसे लिख दोगे 1/0 और इसको भी लिख सकते हैं आप 1/0, तो सॉल्व करने के बाद में क्या हो जाएगा? दैट इज अ जीरो बाय जीरो। इन्फिनिटी को लिख सकते हैं ना 1/0, और नीचे में भी क्या लिख दिया इन्फिनिटी को? 1/0। तो सॉल्व करने के बाद में क्या हो जाएगा? दैट इज अ जीरो बाय जीरो। तो ये
उसी से बना हुआ है। मेन जो फॉर्म है आपका इंटर फॉर्म दैट इज अ 0/0। तो सेकंड फॉर्म इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। थर्ड इज 0 इंटू इन्फिनिटी, मतलब प्रोडक्ट किसका, 0 और इन्फिनिटी का। तो 0 इंटू इन्फिनिटी, कोई भी फाइनाइट वैल्यू है अगर से उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज 0। 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इज 0, लेकिन 0 इंटू इनफाइनाइट वैल्यू है, अगर से इनफाइनाइट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब यहाँ से भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसको भी देखिए आप लोग, 0 एज इट इज और इन्फिनिटी क्या लिख सकते हैं अपन, 1/0। तो ये फिर से क्या बन गया आपका 0/0। तो ये भी वही फॉर्म है, उसके कन्वर्शन है ये, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी दैट इज अ 0/0। फोर्थ फॉर्म इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब जब दो चीज सेम चीज का हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 0, जैसे कि 5 माइनस 5 दैट इज 0। अब 5 और 5 दोनों कैसे फाइनाइट वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइन है और दूसरा भी नॉट डिफाइन, तो दो नॉट डिफाइन का सब्ट्रैक्शन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड जो सेकंड फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दोनों कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यहाँ हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं पता अपने को। अगर से ये दोनों सेम हो जाते तो 0 हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग कुछ बता नहीं सकते। हाँ, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करोगे तो दैट इज द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी, मतलब प्लस और मल्टीप्लीकेशन में इन्फिनिटी होगा, लेकिन माइनस और डिवाइड में आप बता नहीं सकते, दैट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिफ्थ इज 0 टू द पावर 0, 0 का पावर 0। अब हम लोग ने इंडाइसिस से फार्मूले पढ़ा है कि a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। क्या पढ़े हम लोग ने कि a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, लेकिन a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, लेकिन वहां पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है आपकी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। फार्मूले में कंडीशन क्या है इंडाइसिस के फार्मूले में कि a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 बट a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a सब कुछ चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, बेस 0 है, तो 0 टू द पावर 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो दिस इज आल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो ये भी कब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 6 नंबर, इन्फिनिटी टू द पावर 0, इनफाइनाइट वैल्यू के पावर में 0। यहाँ पे a आपका क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, a इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू का अगर से पावर 0 है तो दैट इज अ 1, लेकिन इन्फिनिटी का पावर 0 है तो हम नहीं बता सकते, नॉट डिफाइन, दैट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, 7th इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब देखिए 1 का पावर कितना भी हो, सपोज 1 का पावर 100 है तो हम क्या करेंगे 1 इंटू ऐसे करते करते जाएंगे 100 टाइम्स, दैट इज क्या आएगा 1। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी है, इसका मतलब नंबर ही नहीं है, तो आपको 1 को कहाँ तक के मल्टीप्लाई करना है अब बता नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इज अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मेन जो आपका फंडामेंटल फॉर्म है दैट इज 0/0, उसके बाद में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है। थर्ड इज 0 इंटू इन्फिनिटी, फोर्थ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड लास्ट इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ओके, तो these are 7 indeterminate forms। ओके, तो कौन कौन से indeterminate फॉर्म है वो आपको समझ में आ गया। अब ये जो indeterminate फॉर्म्स है, जब हम लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसे रैशनल फंक्शन या इस फॉर्म में अगर से आपके क्वेश्चंस है, ये जो फॉर्म दिख रहे हैं और इस फॉर्म पे अगर से हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये सॉल्व नहीं होगा डायरेक्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल आया है, दैट इज अ एल'हॉस्पिटल रूल। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के, हम उसको विद द हेल्प ऑफ एल'हॉस्पिटल रूल के सहायता से सॉल्व करेंगे। अब एल'हॉस्पिटल रूल्स क्या होता है वो हमको देखना है। एल'हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करना है, उसकी कंडीशन क्या है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। कुछ कंडीशंस है एल'हॉस्पिटल रूल की, अगर जो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाई होती है, तो आप वो रूल लगा सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एल'हॉस्पिटल रूल का स्टेटमेंट देखेंगे और स्टेटमेंट्स के बाद में उसका प्रूफ देखेंगे, और वो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम
एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे, मतलब जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के प्रॉब्लम्स रहेंगे वहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम्स जो रहेंगे आपके, ये जो 7th फॉर्म है इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। सबसे पहले हम लोग ये 2 फॉर्म पढ़ेंगे, 0/0, ∞/∞। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एल हॉस्पिटल्स रूल का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ बताऊंगा कि किस तरह से उसका प्रूफ है, कैसे सॉल्व करना है, आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद का जो मेरा लेक्चर्स रहेगा या वीडियो बनाऊंगा मैं, उस वीडियो में आप 0/0, ∞/∞ इसका एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, मतलब पार्ट 2 में। थर्ड पार्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले 0 × ∞ और ∞−∞, और फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे लास्ट के तीनों इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 to the power 0, ∞ to the power 0 and 1 to the power ∞। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हम लोग अब उसका प्रूफ देखते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए आप लोग, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी द टू फंक्शंस ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और अनदर फंक्शन इज जी ऑफ एक्स, बी द टू फंक्शंस ऑफ एक्स, ओके, सच दैट। अब सच दैट के बाद में क्या है? कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। किस पॉइंट पर ले रहे अपन? ए पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब दोनों फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या आ रही है? 0 आ रही है। वो ए पॉइंट कोई भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन इज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो दोनों फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। कहां पर? एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, इस पॉइंट पर, और साथ में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। कंटिन्यूस भी बोला है और डिफरेंशिएबल, दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए उसने? सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन इज कि एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर दी कंटिन्यूअस फंक्शन, कहां पर? एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। तो डेरिवेटिव के साथ भी फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये 3 कंडीशन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शन ने सेटिस्फाई करना चाहिए, कहां पर? एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, मतलब रैशनल फंक्शन है आपका, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना है आपको, एक्स टेंड्स टू ए। अब एक लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स दैट इज 0 डिवाइड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स दैट इज 0, मतलब कैसा फॉर्म बन रहा है ये? 0/0, दैट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म, बराबर है। कंडीशन 1 से अगर से अपन वैल्यू पुट करते हैं तो इसके इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। मतलब आपको क्या रिजल्ट प्रूव करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स, ठीक है। और कंडीशन है कि जी डैश एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर, मतलब उसकी जो फंक्शनिंग वैल्यू है जी डैश ए की, वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, मतलब एट ए पॉइंट पर, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे 0 बन गया, हो सकता है कि डेरिवेटिव्स निकालने के बाद में जब वैल्यू पुट करें हम, तो नीचे में क्या बन जाए? फिर से क्या बन जाए? 0। तो आपको अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, मतलब जब तक फॉर्म नहीं हटता, 0/0 का फॉर्म जब तक नहीं हटता तब तक आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाना है, ठीक है, एक फाइनाइट लिमिट वैल्यू आते तक के। यहाँ तक कि क्लियर हुआ? वो हम लोग एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल को कैसे अप्लाई करना है। तो अब हमको इसका प्रूफ देखना है, ओके। तो जो भी गिवन कंडीशन दी हुई है स्टेटमेंट में, वो सभी कंडीशन का हमको यूज करना है। कोई भी थ्योरम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, अगर से उसमें जितनी कंडीशन दी हुई है मैथमेटिक्स में गिवन कंडीशन, सभी कंडीशन का यूज होगा, क्योंकि दी है
इसका मतलब उसका यूज़ होगा। अगर से कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर से यूज़ नहीं होती और वो छूट जाती तो इसका मतलब हम लोग प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं तो भी गलत कर रहे हैं। तो आप लोग को देखना है कि जो भी कंडीशन दी हुई है स्टेटमेंट उनका कहाँ यूज़ होता है और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो जो भी गिवन कंडीशन है वो सभी कंडीशन पे का यूज़ करते हैं हम लोग और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सिंस f of x and g of x be two functions of f of x, और क्या गिवन है, गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x 0 equals to 0, limit x tends to a g of x equals to 0, it gives equation number 1। ये हमारे पास गिवन है। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि f of x and g of x are continuous at x equals to a। at x equals to a पर क्या है, f of x and g of x कंटिन्यूअस। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है, डेफिनेशन कंटिन्यूअस फंक्शन की, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, f of a, एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल्स टू g of a। मतलब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड f of x and g of x आर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल भी दिया हुआ है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a equals to f dash of x, and limit x tends to a g of x minus g of a divided by x minus a equals to g dash of x। ठीक है, तो इसको दे देते 2 और यहाँ दे देते हैं अपन 3। तो ये सेकंड कंडीशन पे से लिख ली हम लोगों ने, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, दोनों के डेफिनेशन लगा दिए। तो इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। और क्या कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, f dash x एंड g dash x आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो also given that f dash x and g dash x are continuous at x equals to a। तो by definition limit x tends to a f dash x divided by f dash of a, and limit x tends to a g dash of x equals to g dash of a। ठीक है, तो जो भी हमारे पास गिवन था उसमें से हम लोग ने ये लिख लिए। इट गिव्स क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या गिवन था, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल टू 0, नंबर 1। फिर क्या गिवन था, f of x एंड g of x आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो डेफिनेशन से ये मिल जाएगा। फिर था f of x एंड g of x आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इस तरह से आ जाएगा। फिर f dash x एंड g dash x आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f dash x इक्वल्स टू f dash a, एंड लिमिट x टेंड्स टू a g dash x इक्वल्स टू g dash a। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए आप और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। राइट हैंड साइड जो है आपकी
राइट हैंड साइड को क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, फ्रॉम 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 implies दैट राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड जी ऑफ ए इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 5 समझ में आ गया। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल गई, 0 और जी ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल गई, 0। नाउ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स माइनस 0, मतलब एफ ऑफ एक्स कैसे लिख दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स माइनस 0 और जी ऑफ एक्स कैसे लिख दिया, जी ऑफ एक्स माइनस 0 लिख सकते हैं ऐसे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर, क्योंकि 0 माइनस होगा तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा, यहाँ भी 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स ही आएगा। और थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जी ऑफ एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया मैंने, किससे, x माइनस ए से। x माइनस ए कैंसिल करेंगे तो रिटर्न क्या, वही स्टेप आ जाएगी, मतलब इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एफ ऑफ एक्स माइनस, ये जो 0 दिख रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस 0, फ्रॉम 5 से उस 0 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी इसके डिवाइड में x माइनस ए है। अब डिवाइड जी ऑफ एक्स माइनस 0, इस 0 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। कहाँ से लिखे, तो बाय 5, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम क्या कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू a on both side, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू a on both side, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x डिवाइडेड बाय g of x, और यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g of x माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड हमने क्या अप्लाई कर दिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए अच्छे से, कोई डेफिनेशन दिख रही है आपको, डेरिवेटिव की डेफिनेशन दिख रही है फ्रॉम 3 से, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, दैट इज अ एफ डैश एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस, दैट इज अ जी डैश एक्स। तो फ्रॉम 3 से इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स, ठीक है। सॉरी थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा एफ डैश ए, ये भी हो जाएगा जी डैश ए, डेफिनेशन थोड़ी सी गलत लगा लिया मैंने, दैट इज एफ डैश ए, और ये भी क्या हो जाएगा आपका जी डैश ए, एफ डैश ए और जी डैश ए, ओके। तो एफ डैश ए डिवाइडेड बाय जी डैश ए, सॉरी हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस, दैट इज एफ डैश ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जी डैश ए। तो फ्रॉम 3 से हम लोग ने इसकी वैल्यू पुट कर दी, फ्रॉम 3 एफ डैश ए डिवाइडेड बाय जी डैश ए। अब एफ डैश ए और जी डैश ए की वैल्यू फ्रॉम 4 से क्या मिल जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ डैश एक्स, और जी डैश ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी डैश एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी डैश एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स।
फ्रॉम 4 से क्या लिख लिया हम लोग ने, एफ डैश ए की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स, और जी डैश ए की वैल्यू क्या मिल गई, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी डैश एक्स। तो इस तरह से आपको एल हॉस्पिटल रूल्स का यूज़ करना है, इसके ऊपर, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के ऊपर। तो जब भी आपको फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में, और लिमिट निकालना है आपको एक्स टेंस टू ए पर, ए आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है, और लिमिटिंग पुट करने के बाद में अगर से 0/0 का फॉर्म आता है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। वहाँ पे आपका दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएशन होना चाहिए। मतलब जो एल हॉस्पिटल रूल की जो कंडीशंस है वो कंडीशन उसने क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू एज इट इज़ फंक्शन की क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स, और डिवाइड में क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स। अगर इसके बाद में वो फिर से फॉर्म रहता है, फिर से अगेन फॉर्म अगर से बनता है 0/0 का, तो फिर हम उसको फिर से अप्लाई क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल जब तक अप्लाई करना है जब तक वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाता। एक बार फॉर्म हट जाता है तो आप डायरेक्ट फिर लिमिट वैल्यू पुट कर सकते हैं और फाइनाइट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एल हॉस्पिटल रूल अच्छे से समझ में आऊँगा। अब इसके में जो नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला आगे पार्ट, उसमें हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के एग्जाम्पल लेंगे। ओके, थैंक यू।